नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं सिकंदराबाद जोन की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो इससे पहले मैं आपको अजमेर जोन की, बिलासपुर जोन की, अहमदाबाद जोन की हाई कट ऑफ जोन वाले और लो कट ऑफ जोन वाले वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो जिनका भी अहमदाबाद जोन है, अजमेर जोन है, तो आप पहले मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। इनके लिए मैंने पहले कट ऑफ बनाई हुई है। और जिनको भी लग रहा है कि कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस तरीके से मैंने मेरा डाटा, मैंने ये जो कट ऑफ बनाई है ये मैंने रैंक गुरु जी के डाटा बेस पे बनाई है। ये मैंने जितना भी डाटा लिया है मैंने रैंक गुरु जी का डाटा और रैंक मित्रा का डाटा लिया है और मैंने उनसे ये कट ऑफ बनाई है। और जो मेरी आज की कट ऑफ रहेगी ये मेरी सिकंदराबाद जोन की रहेगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप ही के सामने पूरा एनालिसिस करूँगा किस तरीके से रहेगी और क्या क्या है वो मैं आप ही के सामने एनालिसिस करके बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ पहले तो वैकेंसी। तो देखो, ये है हमारा सिकंदराबाद जोन। अब सिकंदराबाद जोन में दो है, एक तो ईसीओआर है और एक एससीआर जोन है। आप जैसे देख सकती हो, ये हमारा सिकंदराबाद जोन है। तो इसमें एक तो हमारा ये वाला पहला वाला जोन है और एक हमारा जोन है एससीआर। तो दोनों जोनों में ये जो कट ऑफ है, ये वाली, ये जो पहले नंबर पे है, ये मेरी यूआर की कट ऑफ, यूआर की वैकेंसी है। सॉरी, ये वैकेंसी है हमारी, ये वैकेंसी है। ये जो बढ़ी हुई वैकेंसी है 18,799। मैं इसमें अभी एक्स सर्विसमैन को काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मेरी टोटल वैकेंसी है 18,799, मैं उस बेस पे बना रहा हूँ ये पूरा डाटा। तो ये मेरी यूआर की कट ऑफ है। फिर आती है मेरी 125 और 273। ये जो कट ऑफ है ये मेरी है एससी की कट ऑफ है। ठीक है, हम पहले इन चीज़ों को लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये किस किस तरीके से है। तो देखो, ये है एससी की कट ऑफ, फिर ये आती है एसटी की कट ऑफ, है ना। ये मतलब वह एसटी की वैकेंसी है। फिर हमारी आती है एसटी के बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो फिर ये आती है हमारी ओबीसी की वैकेंसी, है ना। और फिर ये हमारी जो है ये है हमारी ईडब्ल्यूएस की। और ये जो लास्ट में है ये हमारी आती है टोटल, और ये हमारी है एक्स सर्विस मैन की। तो देखो, यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी हो गई। जैसे 1863 और 665 को मैं जब टोटल करूँगा तो ये मेरी वैकेंसी हो गई 2528 वैकेंसी। 2500 और ये 28 वैकेंसी है। मैं एक्स सर्विसमैन को फिर काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि यदि एक्स सर्विसमैन की सीट खाली जाती है तो वो हमारी यूआर में काउंट हो जाएगी। तो मैं इन चीज़ों को हम बाद में करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको पहले वैकेंसी बता रहा हूँ टोटल। तो देखो, ये तो अपन ने बात कर ली वैकेंसी की। अब हम आते हैं नीचे। तो ये हमारी 2018 की कट ऑफ है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है 2018 की कट ऑफ से वो क्या थी क्या नहीं, क्योंकि पहले का डाटा और अब का डाटा बहुत डिफरेंट हो गया। और हम आते हैं इस साल की कट ऑफ। तो मैं देखो, ये सिकंदराबाद है, ये इस साल की कट ऑफ है। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कट ऑफ देखो, ये कट ऑफ है इस साल की 2000, ये सीएन नंबर 1 2024 की। हमारी यू आर रही है 56.29, एस सी रही है 30.74, एस टी रही है हमारी 25.55 और ओ बी सी रही है जो कि बहुत लो कट ऑफ है 30, और ई डब्ल्यू एस 40। ओ बी सी बहुत लो कट ऑफ है ये, इस बार आप ध्यान रखना। तो इस सिकंदराबाद जिनका भी है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ रही है वो ओबीसी की बहुत डाउन रही है। वैसे यूआर की भी आप देखोगे तो 56 कट ऑफ बहुत डाउन है। तो इस तरीके से ये हमारा डाटा है, जो कि ये रैंक गुरु जी का डाटा है। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे उसकी, मैं एनालिसिस करता हूँ कट ऑफ का। तो देखो, मैंने आपको बता दी वैकेंसी, फिर मैंने बता दी आपको कट ऑफ। अब इन दोनों चीज़ों को हम हमारे रैंक गुरु जी के डाटा के नियर बाई लिख लेते हैं, फिर हम उससे हमारे रैंक गुरु जी से कंपेयर करेंगे। तो देखो, ये रैंक गुरु जी का डाटा है। अब मैं तो सबसे पहले लिखता हूँ टोटल वैकेंसी। तो अभी मैंने आपको टोटल वैकेंसी कितनी बताई थी, 2500 और 28 वैकेंसी बताई थी मैंने आपको। 2500 और 28 वैकेंसी बताई थी। अब आपको पता है कि देखो, कहीं तो 6 गुना, कहीं 7 गुना पास हुए हैं, कहीं 8 गुना पास हुए हैं। तो इस प्रकार से 6 से 7 8 गुना पास हुए हैं। तो मैं एवरेज ले रहा हूँ इस बार 7 गुना पास की, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी की तो बिल्कुल ही डाउन गई है। तो ओबीसी में तो शायद पूरे 8 गुना मिले ही नहीं है। फिर यू एस टी है, एस सी की 30 गई है, एस टी की 25.55 गई है, तो ये भी डाउन है। तो ये 7 गुना भी पूरे डाटा नहीं है।
तो हम इसको लेंगे तो मैं 7 गुना लेके चल रहा हूँ, चलो फिर भी, क्योंकि हो सकता है जैसे जनरल पूरे 8 गुना है तो उस तरीके से मैंने इसको 7 गुना ले लिए। तो मैं सब 7 गुना डाटा ले रहा हूँ तो मेरे पास आते हैं 17,696। आप इसको जाके ऐड भी कर सकते हो, ये मैंने पहले किया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम इस तरीके से ऐड करते रहेंगे तो हमारा वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो हमारे पास जब टोटल आता है तो कितना आता है, 17,696 स्टूडेंट आते हैं। ये हमारे आते हैं टोटल स्टूडेंट जिन्होंने ALP CBT 2 क्लियर किया हुआ है। और रैंक गुरुजी का डाटा ये रहा सिकंदराबाद का। तो इसमें आता है 2402 कैंडिडेटों का, 2402 कैंडिडेटों ने यहाँ पे है। फिर भी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 5,000 स्टूडेंट नहीं है। हम उनको सब ऐड कर लेंगे, किस तरीके से करेंगे मैं आपको सारा पूरा डिटेल एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तो ये मैं सब ऐड कर लूँगा। तो अब हम ये मैंने 5,000 स्टूडेंट नहीं है, चलो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखो ये हो गए 17,696 स्टूडेंट जिन्होंने 7 गुना जी जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। टोटल 2528 वैकेंसी है उस तरीके से। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ कटेगी। तो देखो इसमें सबसे पहले एक तो है वैकेंसी कम। तो देखो इसमें हम सबसे पहले देखो किस तरीके से लेंगे डाटा। तो आपको पता है कि साई को इस बार जो हमारा सिमिलरिटी टेस्ट था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो अब ये 25,000 स्टूडेंट है ना, तो ये 17,000 स्टूडेंट है टोटल। तो देखो इसमें से साई को क्वालिफाई है ना भाई, साई को में आपको पता है कि अप्रोक्स 50% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टॉपर स्टूडेंट की। मेरा मानना है टॉपर आता है जो 70+ है, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखो जो 70+ स्टूडेंट है टॉपर, वो 20% स्टूडेंट है वो फेल हो जाएंगे। चलो मैं 20 भी आप मानोगे ज़्यादा मान रहे हो, मैं फिर इसको 15% मान लेता हूँ कि 15% स्टूडेंट है वो साइको में फेल हो जाते हैं। तो ये हो गए साइको में फेल। फिर हम बात करते हैं ये हो गए साइको। फिर उसके बाद हमारा आता है DV और मेडिकल। आपको पता है कि A1 मेडिकल है तो इसमें भी फेल होने वाले हैं। तो इसमें मैं 10% स्टूडेंट ऐसे मान लेता हूँ टॉपर जो 70+ है वो इसमें फेल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं JEE की और टेक्नीशियन की। तो आपको पता है कि जो स्टूडेंट टॉपर है तो इसमें JEE में ALP में सेम सिलेबस है, सेम क्वालिफिकेशन है और सारी चीज़ें सेम है। तो जिसने ALP दिया है उसने JEE भी दिया है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं वन नियर बाई में जो भी हमारे साथ का दोस्त है कोई भी है जिन्होंने JEE दिया है तो उन्होंने ALP भी दिया है। तो इस तरीके से जो JEE सिकंदराबाद में जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा उन्होंने कहीं ना कहीं JEE का भी भरा होगा, कोई ना कोई सेलेक्ट भी हुआ है। तो 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए JEE के, और टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गए। ये तो 10-10% है, इससे भी ज़्यादा है डाटा दोस्तों। आप देखोगे JEE का कल परसों गुवाहाटी की आई थी, गोरखपुर की आई थी, तो उसमें कितने फर्स्ट मैन निकाला है। तो मैं JEE में भी बहुत से स्टूडेंट है। और फिर हम बात करते हैं अदर की। तो देखो इस प्रकार से 40% टॉपर है। तो इसमें मैं 5% ले लेता हूँ अदर में, 5% ना। तो इस तरीके से आ रहा है 40%। तो 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हो गए या मेडिकल में इस तरीके से रह जाएंगे। तो देखो ये मेरा है डाटा। अब हम बात करते हैं हमारे कट ऑफ की क्या रहने वाली है। हमारे पास मैं एक वाइट पेज लेता हूँ फिर से। तो अभी मैं आपको फाइनल का कट ऑफ बता देता हूँ कि किस तरीके से रहने वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा डाटा मैंने बहुत एनालिसिस किया है। मैंने कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, हज़ारों वीडियो देखे हैं। किस तरीके से मैं ऐसे ही एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं पूरा डाटा आपके सामने भी स्पष्ट कर रहा हूँ। किसी को इसमें भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं पूरा आपको समझा दूंगा, पर्सनली भी कमेंट करके समझा दूंगा। और किसी को और कांटेक्ट करना है तो पर्सनली बात करना, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं फाइनल की। तो देखो ये जो 12,000 है हमने माने थे 17,000, उनमें से 5,000 कम है। मैं फिर भी मान रहा हूँ कि उनमें से कुछ एबसेंट भी रहे हैं, 1,000-2,000 स्टूडेंट तो एबसेंट रहे हैं। मेरे सेंटर पे 4% 5% स्टूडेंट एबसेंट थे। अब हम आ गए फाइनल कट ऑफ पे। फाइनल कट ऑफ पे तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ UR, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ UR की। फिर मैं लिख लेता हूँ OBC की, है ना, OBC की। फिर मैं लिख लेता हूँ SC की। चलो मैं दूसरे पेज पे लेता हूँ, इस तरीके से नहीं होगा ये डाटा। और मैं आपको यहाँ पे फाइनल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको फाइनल करके बता देता हूँ। तो उस तरीके से देखो ये फाइनल है, ठीक है। और यहाँ पे UR है
और यहाँ पे ओबीसी है, ठीक है, यहाँ पे एससी है, यहाँ पे एसटी है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, आपकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है। तो ये हमारा फाइनल है। अभी कट ऑफ क्या रही है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैं फाइनल ले रहा हूँ, यूआर की 56.79 रही है, तो मैं इसको 57 ले रहा हूँ, ठीक है। ये सीबीटी 2 की है ना। और ओबीसी की है, जो ओबीसी की कितनी रही है, ओबीसी की है 30, और एससी है तो एससी की रही है 31, एसटी की रही है 26, और ईडब्ल्यूएस की रही है 41। मैंने जो पॉइंट थे उनको बढ़ा के आगे ले लिया। अब हम बात करते हैं फाइनल की। तो देखो यूआर में टोटल कितनी वैकेंसी है, यूआर में वैकेंसी है 1004। अब ये जो स्टूडेंट है, ये देखो 70 प्लस वाले, ये जो 70 प्लस वाले स्टूडेंट है, 1021 स्टूडेंट है। कितने हैं ये, 1021 है। और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 1004। हमने हमने बात करी है कि इसमें से 40% हमने अभी आपको बता दिया कि कोई जेई में हो गया, कोई किस तरीके से हो गया। और 5000 में से मान लेते हैं 1000 2000 टॉपर भी है जिन्होंने यहाँ पे अपना डाटा दिया ही नहीं रहे गुरुजी पे डाटा। तो इस तरीके से अब मैं बात करता हूँ एक बार, जिस स्टूडेंट के 70 नंबर है, जिस स्टूडेंट के 70 नंबर है, देखो यदि वो 70 का, मैं 70% ले रहा हूँ सीबीटी 2 के लिए, तो हो रहा है 49। मैंने इसको मान लिया 49। साइको में मैं ले रहा हूँ एवरेज 21, तो कितना हो रहा है, ये फिर से 70 हो रहा है 70 वाले का। तो इस तरीके से जिसके 70 नंबर है उसके फाइनल कितने नंबर हो रहे हैं, 70। तो देखो इसकी जो यूआर की कट ऑफ वो कितनी रहने वाली है। तो ये जो 70 प्लस वाले स्टूडेंट है ये यूआर में है सारे, ये सब जैसे अब ये है एससी के हैं तो ये सब यूआर क्वालिफाई कर रहे हैं। ये स्टूडेंट है जिनके 80 75 प्लस है, ये सब यूआर क्वालिफाई कर रहे हैं। ओबीसी वाले सारे स्टूडेंट है, 693 स्टूडेंट है, सब यूआर क्वालिफाई करेंगे। इसमें से हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट के कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके से वो अपनी कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, सारे स्टूडेंट है वो यूआर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से है। अब देखो फाइनल क्या रहने वाली है आपकी कट ऑफ। हमने माना 70 से ऊपर वाले स्टूडेंट, तो इसमें से किसी का डाटा नहीं है, किसी को और प्रॉब्लम है, तो हम मान रहे हैं कि किसी का मान लिया डाटा नहीं है। तो देखो जो यूआर की कट ऑफ है फाइनल वो क्या रहेगी, यूआर की आपकी कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, ये रहेगी 72 से और 73 नंबर पे। मैंने ये सारा डाटा एनालिसिस कर लिया है, आप और कर लेना जितना हो। मैंने साइको को अच्छे से अच्छा मान लिया, टॉपर का बेकार से बेकार वालों का बेकार मान लिया। तो ये यूआर की कट ऑफ पे 72 से 73 रहने वाली है, इसमें एक भी ऊपर ज़्यादा नहीं होगा वेरिएशन बिल्कुल। फिर मैं बात करता हूँ ओबीसी की। तो देखो ओबीसी की कट ऑफ की, ओबीसी की टोटल वैकेंसी है 643, 643। अब ओबीसी की ये जो स्टूडेंट है 693, भाई इनको तो हमने मान लिया कि ये तो गए सारे यूआर में गए। अब बाकी बचे जो 600, तो देखो ये जो 65 है, अब आप मान रहे हो 65 पे 1700 स्टूडेंट हो गए। कितना वेरिएशन है, सिर्फ 5 नंबर पे 1000 स्टूडेंट है, सिर्फ 5 नंबर पे 1000 स्टूडेंट है। तो यूआर की कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। यूआर की अभी 30 गई, अब कोई बोल रहा है कि कितनी हाई हो जाएगी, कितनी हाई हो जाएगी, इतना थोड़ी बढ़ सकती है, 30 से 60 थोड़ी हो जाएगी, 65 थोड़ी हो जाएगी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये यूआर की कट ऑफ 30 से सीधा बढ़ के ये आपकी 69 से और 70 रहने वाली है। ये यूआर की आपकी कट ऑफ रहेगी, स्पष्ट बढ़ेगी आपकी, 30 से 70 आराम से बढ़ेगी। क्योंकि आप देख रहे हो वेरिएशन 65 से 70 के बीच में 1600, मतलब हम यदि 700 भी स्टूडेंट हटा दे 1630 में से, तो वही फिर 850 के 1000 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यूआर यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ एससी की। तो देखो एससी में कितने स्टूडेंट है, एससी में यहाँ पे स्टूडेंट आपके, एससी में जो टोटल वैकेंसी थी वो कितनी थी, एससी की यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी 398। अब मान रहे 400 वैकेंसी जैसे एसटी की हो गई, मैं इसको 400 मान के चल रहा हूँ। तो देखो 400 में से एससी की 400 वैकेंसी है, उसमें से ये जो 83 स्टूडेंट है ये तो गए, इन्होंने तो यूआर क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि भाई जो 70 टॉपर है वो अपनी कैटेगरी में जाता, हो सकता है किसी वजह से वो वापस उसी कैटेगरी में आ जाए, तो वो अपनी कैटेगरी उसमें चल जाता है। अब 223 में से मैं 90 हटा लेता हूँ, 224 में से मैं 90 हटा लेता हूँ, तो 134 के आसपास स्टूडेंट आते हैं, 135। और कैटेगरी में टोटल वैकेंसी है 400, तो जो बाकी स्टूडेंट है वो यहाँ से आएंगे, 65 से और 60 के बीच में से उठ के आएंगे। तो जो एससी की कट ऑफ है वो डाउन रहेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देख रहे हो कि 400 स्टूडेंट तो ये 60 नंबर के ऊपर ही होने लग गए भाई। जो ये इनको जो 400 स्टूडेंट चाहिए, 83 तो यूआर में गए, और जो बाकी स्टूडेंट है वो 60 के नियर बाई वाले उठ के जाएंगे।
तो यहाँ पे जो एससी की कट ऑफ रहेगी वो बहुत कम बढ़ेगी। अभी जैसे 31 है तो आपकी जो कट ऑफ बढ़ेगी ये बहुत कम बढ़ेगी। जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 56 से और 58 रहने वाली है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ कोई आएगा कोई ज्ञान देगा बीच में आके, भाई इतनी नहीं जा सकती, पिछले साल इतनी, भाई पिछले साल का डाटा अलग है, इस साल का डाटा अलग है, वहाँ कंपटीशन अलग है, यहाँ कंपटीशन अलग है। अभी आपको पता है कंटिन्यू एससी उसकी टेक्नीशियन की जेईएन की वेटिंग आ रही है, तुरंत पैनल निकल रहे हैं, तो बहुत स्टूडेंट कितनी डाउन आ रही है कट ऑफ। तो उस तरीके से इसमें एएलपी का तो मेडिकल बहुत फिट मेडिकल है इसलिए। अब हम बात करते हैं एसटी की। एसटी की कट ऑफ है टोटल 223। अब देखो एसटी में तो स्टूडेंट ही नहीं है, यूआर में गए थे 19 स्टूडेंट और बाकी वैकेंसी है 223। अब 223 स्टूडेंट कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए 50 के नियर बाई जाके आ रहे हैं। तो हो सकता है हम मान लें कि एसटी में डाटा नहीं है, तो लेकिन एसटी की जो कट ऑफ है वो इससे भी डाउन रहने वाली है, एससी से भी। तो हम 2 नंबर कम करके चल रहे हैं, ये सिर्फ ज़्यादा नहीं होगी, 254 से और 56 रहेगी एसटी की कट ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल ईडब्ल्यूएस की। तो देखो ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसी है वो है 260 वैकेंसी। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ये 90 स्टूडेंट है वो तो गए जनरल में, बाकी ये वैकेंसी 260। तो ये जो 60 से ऊपर ही हो रहे हैं, यहाँ तो स्टूडेंट है 60 पे तो 500 स्टूडेंट हो रहे हैं, और बाकी उसमें गए 83 स्टूडेंट जनरल में गए हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी हाई रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी ओबीसी से थोड़ा सा कम, हम मान के चल रहे हैं, सिर्फ 4 नंबर कम मान के चल रहे हैं। तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे 64 से और 65। देखिए ये आपका डाटा है, मेरे हिसाब से ये डाटा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये मैंने कितना कितना माना है। तो देखिए यूआर की है, ये मैं मान रहा हूँ फाइनल, आपकी है फाइनल CBT 2, ये CBT 2 प्लस CBAT है ना, साइको, मैं इसको डॉट साइको लिख रहा हूँ। ये हमारी यूआर है और ये हमारी ओबीसी है, ये हमारी एससी है और ये हमारी एसटी है और ये हमारी ईडब्ल्यूएस है। आप इसको कहीं भी भेज लेना, किसी को भी बता लेना, मैंने मेरा पक्का डाटा माना है, इस तरीके से मैं अपने डाटा पे बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, ये एकदम सही है। तो देखो यूआर की 72 से 73, ओबीसी की 69 से 70। यूआर की है 72 से और 73 कट ऑफ, और ओबीसी की है, जो ओबीसी की हमने कितनी मानी थी, ओबीसी की हमने कट ऑफ मानी थी 69 से 70, 69 से 70, 69 से और 70, ठीक है। और एससी की जो हमारी कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, एससी की कट ऑफ रहने वाली है हमारी 56 से 58, 56 से और 58। और जो हमारी एसटी की कट ऑफ है वो हमने मानी थी 54 से 56। और हमारी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो हमारी कितनी रहने वाली है, ये हमने मानी थी 64 से और 65 के बीच में। देखिए तो ये मेरा दोस्तों, ये मेरा फाइनल मानना है। अब आपको जिसको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, ये आपकी सिकंदराबाद की फाइनल कट ऑफ है। धन्यवाद दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और किसी को भी यदि किसी और जोन की कट ऑफ चाहिए तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे आप ही के सामने, रैंक गुरु जी के डाटा से मैंने आप ही के सामने एनालिसिस किया हुआ है। किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और किसी और जोन की कट ऑफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस जोन की कट ऑफ चाहिए। यदि आपको अहमदाबाद जोन की कट ऑफ चाहिए तो आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हो, मैंने अहमदाबाद जोन की पहले कट ऑफ बनाई हुई है। तो मैंने अहमदाबाद जोन की फ़ाइनल कट ऑफ, अजमेर जोन की फ़ाइनल कट ऑफ और बिलासपुर जोन की फ़ाइनल कट ऑफ, और ये मैंने पहले बनाई हुई है। देखो मैंने ये सारा डाटा है मेरे पास लास्ट ईयर का, कई पिछले साल का डाटा पे बेस पे बना रहे हैं। पिछले साल इतनी रही थी, इस साल इतनी रहेगी, ये इतनी बढ़ जाएगी, ये इतनी बढ़ जाएगी। दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले साल अजमेर की कम बढ़ी थी, और पिछले साल अजमेर की यूआर की 16 बढ़ी थी, हो सकता है इस साल अजमेर की है जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए भाई ये। लेकिन बात है कि ओबीसी और एससी की कट ऑफ ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पे अभी 30 गई है ओबीसी की कट ऑफ, और बाकी बढ़ने के 40 प्लस हो जाती है, 40 हो जाएगी, 42 बढ़ जाएगी। तो ये नॉर्मली है। आपकी यूआर की जो कट ऑफ है, जो मैं एक नॉर्मली एक एवरेज जोन की मान रहा हूँ, एक एवरेज जोन है ना उसकी यूआर की कट ऑफ, आपकी यूआर की कट ऑफ बढ़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी देखो डाटा पूरा कितनी कितनी बढ़ने वाली है किस जोन की। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं यूआर जोन की रिन की। देखो मैं एक एवरेज जोन की बता रहा हूँ आपको, यूआर की कट ऑफ बढ़ेगी
12 से और 16 नंबर के बीच बीच में। और ओबीसी की कट ऑफ है, आप देखना 25 से 35 तक बढ़ेगी। कहीं कहीं तो 35 प्लस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एवरेज तो 35 बढ़ेगी। और SC ST है, ST SC और EWS, इनकी कट ऑफ कहीं पे 20 भी प्लस होगी और ये 15 से और 20 नंबर बढ़ेगी। आप देख लेना, ये मेरा फाइनल है दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और धन्यवाद। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।